हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम हमारी इकाई नंबर 4 को शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने इकाई 3 पूर्ण रूप से देख ली है, पढ़ ली है। तो आज अगर हम इकाई नंबर 4 की बात करें तो इकाई नंबर 4 का जो आपका शीर्षक है या मुख्य, उसमें हमें जिस घटक का अध्ययन करना है वो है उद्यमीय कौशल विकास, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। इस घटक की संपूर्ण, यानी कि हम जिसको बोलेंगे कि जैसा अगर एक वर्तुल या एक गोल हम लेते हैं तो वो 360 डिग्री का पूर्ण माना जाता है। तो उसको अगर पूर्ण अध्ययनीकृत हमें करना है तो यहाँ पे हमें इसके लिए उद्यमीय कौशल विकास में अलग अलग व्यवसाय प्रकारों को, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले व्यवसाय प्रकारों का अध्ययन करना है। तो इसीलिए इकाई नंबर 4 मुख्य रूप से उद्यमीय कौशल विकास पे आधारित है, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो अगर उद्यमीयता बढ़ानी है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है, तो किस क्षेत्र को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है या किस क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसका भी हमें अध्ययन करना है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे चौथे इकाई की और शुरुआत करते हैं उद्यमीय कौशल विकास को, तो यहाँ पहला जो हम पॉइंट अध्ययन करेंगे वो है ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कौशल विकास। अब ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र जो है, मतलब ग्रामीण, सबसे पहला शब्द इसको समझने की कोशिश करते हैं फिर उसको पढ़ेंगे कि ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र मतलब जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण विभाग है, जिसको हम गांव का विभाग कहते हैं, जहां जीवन सरल और बिल्कुल सादा और सिंपल, जिसको हम कहते हैं, ऐसे सरलता से भरे हुए जगह पे, मतलब ग्रामीण जगह पे अगर आपको औद्योगिक क्षेत्र लाने हैं, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हमें लोगों को बनाना है, इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो ऐसे जगहों में, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे विभागों में कौशल विकास की जरूरत मुख्य रूप से पाई जाती है। क्योंकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कम प्रशिक्षित होते हैं और उसी के कारण उनका जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुक चुका होता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौशल विकास की संकल्पना कि उन लोगों को हमें इतने उनके स्किल डेवलप करने हैं कि वे औद्योगिक क्षेत्रों के काम आ सके, मतलब ग्रामीण विभाग में रहने वाले लोग, ग्रामीण प्रभाग के लोग औद्योगिक क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान कर सके, इसलिए हमें उन्हें कौशल सिखाना है, उनका कौशल विकास करना है। तो ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कौशल विकास क्यों करना है, इसका मैंने तुम्हें अभी थोड़ा यहाँ पे जानकारी दी। उसके बाद अब हम विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे दूसरे पॉइंट में। ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कौशल विकास की क्या आवश्यकता मानी गई है या कौशल विकास वहां पे क्यों जरूरी है। अब इसी पॉइंट को हम एकदम डीपली इलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में उसमें अभ्यास कर रहे हैं उसका। तो अगर हम देखें कि ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विकास क्यों करना है हमें कौशल विकास, तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट देखा जाता है वो है ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वो प्रशिक्षण प्राप्त करने में उन्हें बहुत मुश्किलें आती है। अब प्रशिक्षण प्राप्त करने में ग्रामीण जनता को क्यों मुश्किलें आती है, तो सबसे पहला ये होता है कि जो बेसिक नॉलेज है, जो प्राथमिक शिक्षा है, कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि कोई एक व्यक्ति स्कूल ही नहीं गया, पाठशाला का उसने मुख ही नहीं देखा, तो ऐसे परिस्थिति में जो प्राथमिक शिक्षा है वो तक उन्हें पता नहीं है। तो इस परिस्थिति में उनको कौशल विकास के प्रवाह में लाना एक बड़ी बात मानी जाती है। दूसरा, मुश्किलें क्यों आती है वहां पे, तो उन्हें जो फाइनेंशियल क्राइसिस का उन्हें सामना करना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा आर्थिक संकट उनके सामने होता है। इस कारण से भी वे कौशल विकास के प्रवाह में नहीं आ पाते और इन सुविधाओं के अभाव के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी कहीं ना कहीं स्थिति रुक चुकी होती है। इसीलिए ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में जो लोग हैं, जो
वहाँ पे बसने वाली जनता है उनके कौशल विकास की ज़रूरत मुख्य रूप से देखी जाती है। उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट देखें तो विशेष जो ग्रामीण इलाका है वो गरीब और वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं वो अब मतलब उनका जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम है वे करते तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो नई तकनीक का प्रयोग हम जिसको कहते हैं या जो नयापन स्वीकारने की जो भूमिका होती है वो नहीं होती। जो प्रौढ़ लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो वहाँ पे मतलब जिसको हम बोलेंगे कि जिनकी एक आधे से ज्यादा उम्र इस काम में कट चुकी है, मान के चलिए हम कुम्हार की बात ले लेते हैं, तो जो मटके बनाने वाले लोग हैं उनकी मटके बनाने की जो प्रणाली है वो जो जैसी उनके बाप दादाओं ने उन्हें सिखाई है उसी प्रकार से वो मटकों को वहाँ पे निर्माण करते हैं। पर आज की जो नई प्रणाली आई है जैसे मशीन से मटके बनाना, लोगों को जैसे पसंद आते हैं सुराही के आकार वाले मटके बनाना, नए नए तकनीक के मतलब जैसे नए नए आकार, उसमें केवल पहले मटका एक ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन आज केवल इसी शेप का मटका हमें नहीं दिखाई पड़ता, अलग अलग शेप्स उसमें आ चुके हैं। तो ये जो अलग अलग नयापन है ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते, इसीलिए उनके कौशल विकास की जरूरत है। उन्हें नया कुछ पता तो चले तभी वे इस प्रवाह में आएंगे, इसीलिए भी ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों के लिए उन्हें मतलब वहाँ पे अगर उनका हमें काम बढ़ाना है तो उनके लिए कौशल विकास लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल निर्माण होता है कि उनका उत्पादन का काम छुड़ा के क्या हम उन्हें प्रशिक्षण देंगे? पहले ही ग्रामीण भाग में या विभाग में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी जाती है, बहुत ज़्यादा जिसको हम बोलेंगे आर्थिक उदासीनता दिखती है, तो ऐसे परिस्थिति में जो हाथ का काम है वो छोड़ के मतलब उत्पादन छोड़ के हम क्या उन्हें प्रशिक्षण के इसमें ला लेंगे? ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है? तो कार्य के साथ साथ उनकी प्रगति हमें करवानी पड़ती है। तो ये एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे हुआ ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के लिए कौशल विकास की जरूरत। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रामीण लोगों को मूल जानकारी या ज्ञान भी नहीं होता, जैसे मैंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के अभाव के कारण जो मूल जानकारी है वो तक उन्हें पता नहीं होती और इस कारण से उनके व्यावसायिक और अन्य कौशल कहीं ना कहीं वही रुक जाते हैं, मतलब उनका विकास नहीं होता। इसीलिए उनके जो कौशल है, उनके जो व्यावसायिक कौशल है उन्हें हमें बढ़ावा देना है या उन्हें जागृत करना है या उन्हें सिखाना है, तीनों भी परिस्थितियां यहाँ हो सकती है। तो इन परिस्थिति में ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में हमें कौशल विकास की जरूरत देखने को मिलती है। उसके बाद चौथा पॉइंट अगर देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो एक पुरुष और महिलाओं का अगर हम गुट देखें तो इसमें पुरुष प्रधानता हमें दिखाई पड़ती है, स्त्रियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, उन्हें काम की जो हम जिसको बोलेंगे छूट नहीं होती, तो इसीलिए स्त्रियों का भी उत्थान होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के जैसा पुरुष और स्त्री एक समान काम कर सके, इस विकास के लिए, इस नई पहल के लिए भी, स्त्रियों को बढ़ावा देने के लिए भी ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में स्त्रियों के लिए मुख्यतः कौशल विकास के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ये आवश्यकता में एक पॉइंट बताया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने वाले जो प्रशिक्षक भी जाते हैं या जो उन्हें कुछ नया सिखाते हैं वे भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होने के कारण, उन्हें भी नई तकनीकों का उतना ज्ञान न होने के कारण इन जो लोगों को जो ये पढ़ भी रहे तो इन्हें अद्ययावत चीजें नहीं मिलती, मतलब जो अद्ययावत को अंग्रेजी वर्ड है एडवांस या नया, तो इन्हें नया कुछ सीखने नहीं मिलता, जो सीख भी रहे तो घिसा पिटा पुराना ही सीख रहे। इसीलिए यहाँ पे नए प्रणाली पर, न्यू टेक्निक्स पर, न्यू यहाँ पे हम जिसको बोलेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार से कौशल विकास की जरूरत है। इसीलिए यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षक को भी वहाँ पे हमें एक अच्छा नया ज्ञान या नई अद्ययावत प्रणाली के आधार पे साथ में लेके चलना होगा, जिससे ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। उसके बाद का पॉइंट है कि जो वहाँ के लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उन्हें विकासशील जो देश है, इन देशों की जो व्यावसायिक प्रणाली है, उन व्यवसाय प्रणाली की कोई जानकारी नहीं होती, या उनका जो ये जो जैसे हम अब यहाँ पे हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हमारी कोल्हापुरी चप्पल बहुत फेमस है, अभी तो कोल्हापुरी चप्पल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाती है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ कि अगर मान के चलिए कि ये जो लोग हैं इन्हें अगर पता ही नहीं कि उनकी जो एक खूबी है उनके चीज की, उनके उत्पादन की, वो कितनी
प्रचलित है, कितनी विख्यात है। और ऐसा हो सकता है क्या कोल्हापुर का हर एक कारागिर अपने चप्पल जो बनाए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे बेचता होगा क्या? नहीं। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें व्यावसायिक क्षेत्र का नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे समय पे उनकी जो प्रभा है, उनकी जो काम करने की एक टेक्निक है, ये अन्य लोगों तक जाए, इसके लिए भी कौशल विकास की जरूरत मानी जाती है। तो यहाँ पे हमने कौशल विकास के जरूरतों को या कौशल विकास की आवश्यकता ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में क्यों है, इसका अध्ययन किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार विषयक वर्तमान स्थिति क्या है। अब वर्तमान स्थिति में जाने से पहले आवश्यकता का मुझे एक और पॉइंट नजर आया कि जैसे अब यहाँ पे हम चीजों को बनाने की ही बात ले रहे हैं, कृषि की भी बात इसमें ही आएगी। तो जो कृषि उत्पाद है, अब मान के चलिए हमारे नागपुर में जो संतरा बनता है मतलब जो उगता है, तो ये जो संतरा है ये नागपुर की जो स्पेशलिटी है। जैसे यहाँ की जो हर एक, अब जैसे नागपुर के पास केवल नागपुर के मेन रीजन में संतरा नहीं उगता या संतरे के जो फार्म है वो नहीं है, खेत नहीं है, तो जो आजू बाजू में छोटे छोटे जगह है, जैसे हिंगना में संतरे की खेती की जाती है, कोंडाली या ये जो काटोल का इलाका है यहाँ पे संतरे की बड़े पैमाने पे खेती होती है। तो ये जो इर्द गिर्द के प्रभाग है, जो क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में के लोग अपने संतरा को नागपुर तक, कुछ लोग होता होगा नागपुर तक भेजते होंगे, कुछ लोग वो नागपुर तक न जाते हुए महाराष्ट्र तक अपना संतरा भेजते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में अपना संतरा बेचते होंगे या भेजते होंगे, निर्यात करते होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे, अब निर्यात शब्द हम बाहरी देशों के लिए उपयोग में मुख्य रूप से लाते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि भेजते हैं। लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा खेतीहर ऐसा भी हो सकता है जो विश्व में या वर्ल्ड में अपने संतरे का एक्सपोर्ट करता होगा या निर्यात करता होगा। तो ऐसे परिस्थिति में रेशो कितना देखने मिल रहा है हमें, 99 न बेचने वाले हैं, न भेजने वाले हैं, और एक ही बंदा भेज रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में भी उनके कौशल विकास को बढ़ावा देके, हमें कौशल विकास की आवश्यकता देख के ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में हम यहाँ पे विकास की एक प्रणाली चला सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में भी कौशल विकास की जरूरत मानी गई है। अब ये कौशल विकास में अलग अलग चीजें आएंगी, जैसे उन्हें हम ज्ञान दे सकते हैं, बेसिक शिक्षा दे सकते हैं, फिर उस कृषि क्षेत्र में उन्हें ज्यादा से ज्यादा संतरों की पैदावार कैसी की जाए इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है, फिर उन्हें बाहरी जगहों पे कैसे भेजा जाता है और फिर उसमें क्या प्रक्रिया की जाती है, ये सब बातें बताई जा सकती है। तो ये सब कौशल विकास का ही एक भाग माना जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार विषयक वर्तमान स्थिति की। आज वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो काफी पिछड़े हुए हैं, उनका जीवन बड़ा सीधा सरल माना गया है, लेकिन जो तौर तरीका है, जो ढंग है, या जो जिसको हम बोलेंगे कि शहरी जीवन से उनका जीवन काफी पिछड़ा होता है, काफी पैमाने पर पीछे रह चुका होता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम उसको कह सकते हैं कि जो मतलब यहाँ पे ये रोजगार क्षेत्रों की जो या औद्योगिक रोजगार क्षेत्र है, इसमें हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो लोग कार्यरत है इनका पिछड़ापन इन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। कहीं ना कहीं मानसिकता वैसी है, 8 से 9 लोगों का परिवार है, बड़ा परिवार होता है, और उस बड़े परिवार को चलाने के लिए केवल एक व्यक्ति वहाँ पे काम करता है। ऐसे में ज़रूरतें ज़्यादा और आवक कम होने के कारण भी यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति बेहद बुरी देखी जाती है। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि वर्तमान स्थिति का अगर ध्यान दें तो कृषि में पारंपरिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो नई तकनीक है, जैसे मैंने अभी कृषि के जगह अगर हम हमारे रूरल आर्टिसन या ग्रामीण कारीगर, जिसमें मैंने एक मटका बनाने वाले कारीगर का भी उदाहरण लिया था, तो मटका बनाने वाले कारीगर पुराने तरीके से ही मटके बना रहे हैं। तो जो पारंपरिक पद्धति है, ट्रेडिशनल वे है, उसी का आधार लिया जाता है, इसीलिए भी कहीं ना कहीं ये पीछे रहते हैं। इनकी चीजों को जो मांग है वो कम हमें दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि वर्तमान स्थिति ग्रामीण क्षेत्र की थोड़ी पिछड़ी हुई हमें दिखती है। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो
तो शिक्षा व प्रशिक्षण की कमी के कारण भी नई योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाती, या पहुंचती भी है तो इनकी ओर से प्रतिशत नहीं मिलता, कुछ हद तक ही पहुंचती है, उसकी तो प्रतिशत प्रमाण बहुत कम है। लेकिन जितना भी प्रतिशत पहुंचता होगा उसका भी इन लोगों का जो मतलब लेने का, उसको स्वीकारने का जो एक नजरिया है वो भी कम देखा जाता है। तो ये भी एक वर्तमान स्थिति है। भारत में लगभग 90% जो श्रमिक वर्ग है वो अशिक्षित माना गया है। इस कारण से भी उनकी जो एक शोषण की जो घटना होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब पढ़े लिखे न होने के कारण उन्हें अपने फायदे की बातें भी समझ नहीं आती। इसके अलावा अगर हम पॉइंट देखें तो योग्य शिक्षण व प्रशिक्षण के अभाव में ग्रामीण युवक जो है वो भी मतलब उनकी भी जो जिंदगी है वो भी अपने पहले पीढ़ी के जैसी ही गुजरती हुई नजर आती है। तो ये सब ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार विषयक वर्तमान स्थिति है, जिसका एक जो दर्शन है वो बहुत ही विदारक है, बहुत ही दुखदायक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों के कौशल विकास के उपलब्ध क्षेत्र कौन कौन से है। तो ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में अगर कौशल विकास करना है, लोगों के जीवन में एक समृद्धता लानी है, सुख लाना है, तो ऐसे परिस्थिति में पहला हम यहाँ पे जो क्षेत्र देखेंगे या अध्ययन करेंगे, जिसका और मैं बता दूं आपको कि ये पांचों, इस पे आगे आपको 5 वीडियो मिलेंगे। ये केवल मैंने प्रस्तावना के लिए यहाँ लिखे, हर एक का हम बहुत डीप में अभ्यास करने वाले। तो सबसे पहला है लघु उद्योग, उसके बाद हस्तशिल्प, फिर है कृषि आधारित उद्योग, और फिर है ग्रामीण कारीगर या जिसको हम शिल्पकार कहते हैं। तो उसके बाद 5वां पॉइंट दिया गया है हस्तकला और रेशम की खेती। तो इन सभी का आपको उद्यमीय कौशल विकास या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत इनका आप मुख्य रूप से अध्ययन हमें करना है। तो प्रिय छात्रगणों, क्या होता है लघु उद्योग और क्या प्रकार लघु उद्योग के हैं, कैसे कैसे काम जहां होगा तो वो लघु उद्योग है कहा जाएगा, इन सभी विश्लेषण के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जहां हम हमारे इकाई नंबर 4 के पहले अभ्यास करने वाले घटक लघु उद्योग के साथ मिलेंगे। आशा है आपको ये सब समझ आया होगा। शुक्रिया।